हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इकोलॉजिकल सक्सेशन, अनुक्रमण। इसमें हमने देखा कि कैसे एक बैरन एरिया में खाली पड़ी जगह के ऊपर पादप समुदाय का, प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है। देखा हमने, उसको हम कहते हैं सक्सेशन या अनुक्रमण। और एक ये सीक्वेंस में होता है, क्रम में होता है। अब ये भी हमने देखा, सबसे पहले डेवलप ग्रो करने वाली स्पीशीज पायनियर स्पीशीज, और इस स्टेज को अपन बोलते हैं पायनियर स्टेज, और पुरोगामी प्रावस्था या पुरोगामी प्रजाति। ऐसे बीच में और भी स्पीशीज आती हैं। फिर एक लास्ट में स्टेबल स्पीशीज आती है जो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करती है, उसको अपन बोलते हैं क्लाइमैक्स स्पीशीज, चरम प्रजाति। और इस स्टेज को अपन बोलते हैं क्लाइमैक्स स्टेज, चरम प्रावस्था। अब हमने ये देखा था कि इस पूरे प्रोसेस में जो जितने भी स्पीसीज होती हैं पार्टिसिपेट करते हैं, एंटायर स्पीसीज को मिला के सबको अपन बोलते हैं सेरे। और जब ये सक्सेशन की प्रोसेस वाटर के अंदर होती है तो इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोसेरे। जब यही प्रोसेस एक खाली पड़ी चट्टान के ऊपर, बेयर रॉक के ऊपर होती है तो इसको अपन बोलते हैं लिथोसेरे। ठीक है, तो अपन ने ये दोनों एग्जांपल्स आज देखेंगे अपन, हाइड्रोसेरे एंड लिथोसेरे। सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइड्रोसेरे। हाइड्रोसेरे, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं जलारंभी अनुक्रमण। जलारंभी अनुक्रमण। ठीक है, तो अब एक नवनिर्मित पॉन्ड, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, तालाब है जिसके अंदर न्यू प्लांट स्पीसीज का, प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये हम जो इसके डिफरेंट स्टेजेज आएंगी उसको हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे। हमारी बुक एनसीईआरटी के अंदर भी ये एक डायग्राम की फॉर्म में दिया हुआ, स्टेजेज भी लिखी हुई है। हम यहाँ पर इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मान लो हमारे पास में है ये फर्स्ट स्टेज, ये पॉन्ड है, तालाब है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो अब इसके अंदर आने वाली सबसे पहले स्पीशीज, फर्स्ट स्पीशीज जो इसके अंदर ग्रो करेगी वो यहाँ पर कौन सी होगी? यहाँ पर होती है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स, इसको अपन बोलते हैं पादप प्लवक। ठीक है, ये इस तरीके से इसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इस फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। पादप प्लवक क्या बोलते हैं इसको? पादप प्लवकीय प्रावस्था। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, पादप प्लवकीय प्रावस्था। तो फर्स्ट स्टेज जिसके अंदर पादप प्रजाति डेवलप होती है, ये होती हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, वॉल्वॉक्स। इस टाइप की स्पीसीज सबसे पहले यहाँ पर डेवलप होती है किसके अंदर? इस हाइड्रोसेरे में। तो इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एग्जांपल्स का सीक्वेंस भी हमें ध्यान होना चाहिए, स्टेजेस का तो ध्यान होना चाहिए। सबसे पहली प्रावस्था कौन सी है? फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, पादप प्लवकीय प्रावस्था। इसका एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी, वॉल्वॉक्स। ठीक है, और यहाँ पर होते हैं कुछ डायटम्स। तो ये फर्स्ट प्रावस्था होती है जो जिसके अंदर पॉन्ड के अंदर, तालाब में, यहाँ पर पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। एग्जांपल्स ब्लू ग्रीन एल्गी, वॉल्वॉक्स एंड डायटम्स। ठीक है,
अब यहाँ पर सबसे पहले डेवलप होने वाली स्पीशीज है ये, इसलिए इसको हम बोलेंगे पायनियर स्पीशीज या पायनियर स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये फर्स्ट स्टेज है। अब यहाँ पर वही प्रोसेस चलेगी, ये फर्स्ट स्पीशीज है इसकी, तो इसके अंदर क्या होगा, डेवलप ग्रो करेगी, डेवलपमेंट होगा, ग्रो करेगी, क्या होगा इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, और क्या हो जाएगी इसकी डेथ। ग्रो, रिप्रोडक्शन और डेथ। तो जब इसकी डेथ हो जाएगी तो ये इसके जो कंपाउंड से आकर के यहाँ पर जमा हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इनके डिपॉजिट होने से यहाँ पर क्या होगा, पॉन्ड के अंदर जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक लेयर बन जाएगी। देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो इनके डेथ होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की एक छोटी सी पतली सी लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की पतली सी एक लेयर बन जाती है, मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज हो गई ये हमारी। सेकंड स्टेज में हम देखते हैं ये पानी भरा हुआ है, इसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में नीचे ऑर्गेनिक मैटर जमा हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर ऐसे प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है जो पूरी तरीके से वाटर के अंदर डूबे हुए रहते हैं, पूरी तरीके से वाटर के अंदर डूबे हुए रहते हैं, और इनकी रूट भी जमीन के अंदर लगी हुई रहती है, क्योंकि देखो न्यूट्रिएंट्स अभी सिर्फ यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है जो पूरी तरीके से वाटर के अंदर डूबे हुए रहते हैं, और इनकी रूट यहाँ पर जमीन के अंदर लगी हुई रहती है। तो इस कंडीशन को, इस स्टेज को अपन बोलेंगे रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज या प्लांट। ठीक है, दूसरी स्टेज आ जाएगी रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। ठीक है, जलमग्न जड़ युक्त पौधे, जलमग्न जड़ युक्त पौधे। ठीक है, तो इस टाइप के प्लांट्स यहाँ पर डेवलप होते हैं। इसके एग्जांपल है यहाँ पर वैलिसनेरिया। तो ये सेकंड स्टेज आएगा यहाँ पर। और वही प्रोसेस ग्रोथ, रिप्रोड्यूस एंड डेथ, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस एंड डेथ। तो यहाँ पर धीरे धीरे देखो, अब इनके डेथ होने से यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का लेवल और बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो नेक्स्ट स्टेज में ऑर्गेनिक लेवल जो है ये और बढ़ जाएगा। यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का जो लेवल है ये और ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहां पर ऐसे प्लांट्स आएंगे। थर्ड नेक्स्ट स्टेज है वो है अपनी रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। फ्लोटिंग स्टेज। देखो फ्लोटिंग मतलब प्लांट फ्लोट करेगा वाटर सरफेस के ऊपर, ये जल की सतह है इसके ऊपर पाया जाएगा, लेकिन इसके रूट अभी भी कहाँ लगी हुई है, अभी भी ये लगी हुई है जमीन के अंदर लगी हुई है। तो फ्लोट तो कर रहा है लेकिन इसके रूट कहाँ पर लगी हुई है, मिट्टी के अंदर लगी हुई है। तो यहाँ पर इस स्टेज में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट तो करते हैं लेकिन इनकी रूट अभी भी जमीन के अंदर नीचे गहराई में लगी हुई होती है। तो ये स्टेज होती है रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। इसका एग्जांपल है बहुत अच्छा लोटस, कमल का जो पौधा अपन देखते हैं वो सरफेस के ऊपर होता है लेकिन हम उसको इजीली से उठा नहीं सकते क्योंकि उसकी रूट जो होती है वो अंदर लगी हुई होती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया ये नीलम्बियम
एंड निम्फिया। इसका एग्जांपल हो जाएगा लोटस नीलम्बियम, एक हो जाएगा निम्फिया जल कुमुदिनी। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्टेज आ गई, यही हो गई। अब नेक्स्ट फोर्थ जो स्टेज आती है उसमें हम क्या देखेंगे, ऑर्गेनिक मैटर का लेवल और ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फोर्थ स्टेज अपन देखते हैं धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक मैटर है इसका लेवल बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर का लेवल बढ़ता जा रहा है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये ऑर्गेनिक यानी मिनरल्स इस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं डिजोल्व वाटर के अंदर। तो अब ऐसे प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है, ऐसे प्लांट्स यहाँ पर ग्रो करते हैं जो फ्री फ्लोटेड होते हैं। क्या होता है, फ्री फ्लोटेड, मतलब इनकी रूट जमीन के अंदर नहीं लगी हुई होती है, वाटर के अंदर ही होती है। ये इसके ऊपर सरफेस कर रहे हैं, वो इनकी जो रूट होती हैं वो भी थोड़ी बहुत डेवलप होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो रूट्स का काम होता है वाटर के साथ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, पानी के साथ पोषक तत्वों को अवशोषित करना, ये काम होता है। अब मिनरल्स पोषक तत्व यहाँ पर वाटर के साथ प्रेजेंट है, वाटर के अंदर घुले हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इनको ज़्यादा रूट को ज़्यादा डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे प्लांट स्पीसीज डेवलप होती है जो फ्री फ्लोट करते हैं, मुक्त रूप से इसके ऊपर तैरती हुई पाई जाती है। इसको इजीली हाथ से अपन ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये वाली स्टेज होती है फ्री फ्लोटिंग स्टेज, मुक्त प्लावी प्रावस्था। ये प्लावी प्रावस्था होती है, लेकिन यहाँ पर जड़ें अंदर लगी हुई थी। ध्यान रखना हमारी एनसीईआरटी के अंदर ये दोनों स्टेज एक ही दी हुई है, एक साथ दी हुई है, मतलब इन दोनों स्टेज को एक ही स्टेज माना हुआ है। तो हमारे एनसीईआरटी में ये और ये एक ही स्टेज है, ये दोनों फ्लोटिंग स्टेज है। कैसी है ये, फ्लोटिंग स्टेज। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसको थोड़ा खोल के बताने के लिए, ये रूटेड फ्लोटिंग स्टेज है और ये फ्री फ्लोटिंग स्टेज है। इसका एग्जाम्पल है आइकॉर्निया, फ्री फ्लोटिंग स्टेज। मुक्त प्लावी प्रावस्था, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका आइकॉर्निया। ठीक है, ये हो गई प्लावी प्रावस्था, फ्लोटिंग स्टेज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब देखो सारी वो कंटिन्यू वही प्रोसेस चलेगी, ग्रोथ, रिप्रोड्यूशन, डेथ। धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जा रहा है और पानी कम होता जा रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज जो आएगी, नेक्स्ट स्टेज की अपन बात करें, अब यहाँ पर ऐसी प्लांट स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है जो जिनकी रूट तो होती है वाटर में। कहाँ पे होती है, इनकी रूट तो होती है वाटर के अंदर होती है, और इनका स्टेम जो होता है वो बाहर होता है। इनका स्टेम कहाँ होता है, बाहर। जड़ें पानी के अंदर पाई जाती हैं और तना वायु के अंदर पाया जाता है। रूट वाटर के अंदर और स्टेम होता है एयर के अंदर, वायु के अंदर पाया जाता है। तो इस टाइप की जो फिफ्थ स्टेज है इसको अपन बोलेंगे रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज। और इसके अंदर प्लांट्स कैसे होते हैं, रूट है जमीन के अंदर, पानी के अंदर होती हैं इनकी रूट्स, और इनका जो स्टेम होता है
वो स्टेम एयर में होता है, बाहर वायु के अंदर पाया जाता है। इसके एग्जांपल है एजोला टाइफा, एजोला टाइफा। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट स्पीसीज की, नेक्स्ट स्टेज की, तो इसके अंदर और भी वाटर कम हो जाएगा और ऑर्गेनिक मैटर का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये है वाटर। अब यहां पर ऐसे स्पीसीज डेवलप होती है जैसे दलदली क्षेत्र वाले दलदली पादप। कैसे? दलदली पादप। यहाँ पर दलदली पादप का डेवलप, देखो पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे कैसे क्या बन जाएगा? दलदल बन जाएगा। तो यहाँ पर इस स्टेज को अपन बोलेंगे मार्श मेडो स्टेज। मार्श मेडो स्टेज। यहाँ पर इसके एग्जांपल हो जाएगा दलदली पादप, मडी प्लांट्स, मडी प्लांट्स, दलदली पादप। ये आ गए। जैसे इसको अपन बनाएं, दलदली पादप यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज, अब यहाँ पर पानी की एक बहुत पतली सी हल्की सी परत पाई जाएगी या बहुत ही कम पानी पाया जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज जो आएगी 6-7, पानी लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है और यहाँ तक ये इसको बोलते हैं स्क्रब स्टेज। और यहाँ पर बनती हैं वुडी श्रब्स। क्या बनती है यहाँ पर? यहाँ पर बनती हैं वुडी श्रब्स। नेक्स्ट स्टेज है स्क्रब स्टेज। ठीक है, और यहाँ पर इसके एग्जांपल हैं वुडी श्रब्स, काष्ठीय झाड़ियाँ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी अपनी, जिसके अंदर पाए जाएंगे वुडी श्रब्स, काष्ठीय झाड़ियाँ पाई जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज, यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट स्टेज जो आती है वो आती है अपनी क्लाइमेक्स स्टेज। और यहाँ पर अब पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं ट्रीज, वुडी प्लांट्स। यहाँ पर क्या डेवलप हो जाते हैं? यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं वुडी प्लांट्स। और ये जो पॉन्ड था पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है एक फॉरेस्ट के अंदर, ये ट्रीज आ गए। तो लास्ट स्टेज होती है वो कौन सी है अपनी? वो है क्लाइमैक्स स्टेज। क्लाइमैक्स स्टेज चरम प्रावस्था, और इसके अंदर वुडी प्लांट्स, ऑक, सैलिक्स, एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे यहाँ पर? ऑक, सैलिक्स। ठीक है, इस टाइप से ये एक पॉन्ड के अंदर प्रोसेस होती है सक्सेशन की, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोसेरे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हुआ है अच्छे से कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होता है प्लांट कम्युनिटी का, प्लांट स्पीसीज का। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट पायनियर स्पीसीज कौन सी है? हाइड्रोसेरे के अंदर पायनियर स्पीसीज कौन सी होती है? फाइटोप्लैंक्टन। एग्जाम्पल बीजीए, वॉलवॉक्स एंड डायटम्स। क्लाइमैक्स स्टेज
क्लाइमेक्स स्पीशीज, चरम प्रजाति कौन सी होती है? ऑक एंड सैलिक्स, या हम बोल सकते हैं वुडी प्लांट्स ट्रीज। ठीक है, तो हमने ये सारा देखा। इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं? इसमें एक तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जैसे एग्जांपल एक 4 ऑप्शन दे दिए, उसके अंदर दिया है वॉलवॉक्स, वेलिस्नेरिया, नीलम्बियम, और लास्ट में दे दिया कोई भी एक ऑक या सैलिक्स, ऑक या सैलिक्स, मतलब 4-5 एग्जांपल्स का एक ऑप्शन ग्रुप बना दिया। ठीक है, एक सीक्वेंस बना दी। ठीक है, जिसके अंदर ये सीक्वेंस एग्जांपल सीक्वेंस में रखे हुए हैं। अब उन ऑप्शंस में से वो हमें पूछेगा सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, सही क्रम का चुनाव कीजिए। अब हमारे पास में डायरेक्ट एग्जांपल्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? डायरेक्ट एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा एग्जांपल कौन से स्टेज में आता है। जैसे सबसे पहले एक ऑप्शन है, इसके अंदर जब से सबसे पहले एक ऑप्शन है, उसके अंदर क्या है? वॉलवॉक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वॉलवॉक्स। तो हमें पता है वॉलवॉक्स फर्स्ट स्टेज में आता है। वॉलवॉक्स किस में आता है? फर्स्ट स्टेज में आता है, मतलब ये पायनियर स्पीसीज है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं लास्ट कौन सा है। लास्ट है ऑक या सैलिक्स, कोई भी एक एग्जांपल हो सकता है। तो लास्ट ऑक या सैलिक्स होता है। तो हमें पता है ये दोनों क्या है? क्लाइमेक्स हैं। तो फर्स्ट तो क्या होना चाहिए? राइट ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट में तो क्या होना चाहिए? वॉलवॉक्स होना चाहिए, इन दोनों में कोई सा भी होना चाहिए। और लास्ट में क्या होना चाहिए? ऑक या सैलिक्स होना चाहिए। फिर बीच में मान लो आगे इसके बाद में वेलिस्नेरिया है। मतलब इस तरीके से एक सही सीक्वेंस का अपन को सेलेक्ट करना होता है, चयन करना होता है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कौन सा एग्जाम्पल कौन से स्टेज का होता है। स्टेज भी हमें पता होने चाहिए, प्रावस्थाएं भी हमें पता होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल था ये हाइड्रोसेरे का। इसके बाद हम देखते हैं लिथोसेरे। अब हम देखते हैं लिथोसेरे कैसे एक बेयर रॉक के ऊपर सक्सेशन की प्रोसेस होती है। इसको अपन बोलेंगे लिथोसेरे। लिथोसेरे जब किसी बेयर रॉक या खाली पड़ी चट्टान के ऊपर सक्सेशन की प्रोसेस होती है तो वो होगा लिथोसेरे। अब देखो यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो ये है कुछ चट्टानें, पत्थर है, ठीक है, रॉक चट्टान है। अब ये कैसे होते हैं? ये होता है ड्राई, हमें पता है कैसे होते हैं ये होते हैं ड्राई, वार्म गर्म, ड्राई वार्म। और कैसी है ये? बेयर रॉक, ठीक है, खाली पड़ी चट्टान है ये। अब इसके ऊपर सक्सेशन की क्रिया स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी प्लांट कम्युनिटी या ऐसी कौन सी प्लांट स्पीसीज इस चट्टान के ऊपर डेवलप ग्रो करेगी जो इनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। अब यहाँ पर देखो, हम बात करें मैंगो, पपाया, बनाना या कोई भी और प्लांट जो अपन देखते हैं हमारे आसपास में, ऐसे प्लांट्स यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं क्या? जो इनसे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। ऐसे प्लांट यहाँ डेवलप नहीं हो पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट कम्युनिटी में ऐसे कौन से स्पीसीज हैं जो इनसे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके? यहाँ पर सबसे पहले ग्रो करती है लाइकेन। कौन करेगा यहाँ पर? इन रॉक्स के ऊपर सबसे पहले ग्रो करती है लाइकेन। लाइकेन हम जानते हैं, लाइकेन क्या होती है? लाइकेन फंजाई और एल्गी दोनों का एक एसोसिएशन है, संगठन है, सहजीवन है, ठीक है। तो लाइकेन यहाँ पर सबसे पहले ग्रो करती है। देखो कंडीशन यहाँ की बिल्कुल कैसी है? ड्राई और वार्म,
तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रो करेगा यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर ग्रो करेगा लाइकेन। और लाइकेन इस तरीके से इसके ऊपर ग्रो करता है कि ये इसकी सरफेस से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। अगर इसको इससे अलग करना हो, निकालना हो, तो इसको ऐसे खुरच खुरच के निकालना पड़ेगा कि बिल्कुल इसकी सरफेस से चिपका हुआ रहता है। अब ये क्या करेगा, लाइकेन क्या करता है, जब इसके ऊपर ग्रो करता है तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, ऐसे रासायनिक पदार्थ इसके ऊपर छोड़ता है, जिससे इस क्या नाम है, स्टोन का, रॉक का डिसोसिएशन शुरू हो जाता है। ये पत्थर टूटने लग जाता है और ये जो लाइकेन है इससे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, धीरे धीरे इनको तोड़ेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, इनको तोड़ना शुरू करता है। और यहाँ पर वही प्रोसेस स्टार्ट होती है, ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड डेथ। ये इसके ऊपर ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे एंड इनकी क्या हो जाएगी, डेथ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लाइकेन इसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, इस लाइकेन को अपन बोलते हैं क्रस्टोज। लाइकेन हम बोल सकते हैं क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले रॉक के ऊपर ग्रो करने वाली स्पीशीज कौन सी है, क्रस्टोज लाइकेन। अब ये क्या करेंगे, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डेथ हो जाएगी इनकी। तो डेथ होने के बाद क्या होगा, इनके ऊपर जो पहले एक रॉक थी, एक ओपन सरफेस जिसके ऊपर कोई भी प्लांट स्पीशीज ग्रो नहीं कर पा रही थी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके डेथ होने से इसके ऊपर एक ऑर्गेनिक मैटर की पतली लेयर बन जाएगी। यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों की, इसके ऊपर कार्बनिक पदार्थों की एक पतली परत का निर्माण हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पर डायरेक्ट रॉक का सरफेस नहीं है, इसके ऊपर एक पतली लेयर बन जाती है इनके डेड मैटर की, जिसको अपन जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये क्रस्टोस लाइकेन है, इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। ये क्रस्टोस लाइकेन तो रॉक के ऊपर ही डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, अपने आप को डिस्ट्रॉय करके अपनी फेवरेबल कंडीशन को खत्म कर रही है। मतलब दोबारा इस जगह के ऊपर क्रस्टोस लाइकेन नहीं आएगा, यहाँ पर कोई अदर स्पीसीज आएगी। ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में सक्सेशन के अंदर, सक्सेशन में यही होता है, एक स्पीसीज अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती है और नेक्स्ट स्पीसीज आकर के वहां पर क्या करती है, ग्रो करती है। मतलब एक स्पीसीज अपने आप को डिस्ट्रॉय करती है और दूसरे स्पीसीज के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाती है, अनुकूलित परिस्थितियां बनाती है, और अपने लिए क्या कर रही है, वो अपने लिए परिस्थिति को खराब कर रही है। मतलब वो खुद उसके ऊपर ग्रो नहीं कर पाएगी दोबारा से। तो यहाँ पर इस तरीके से एक लेयर बन जाएगी। अब यहाँ पर दूसरे टाइप के लाइकेन आते हैं, यहाँ पर क्या आते हैं, दूसरे टाइप के लाइकेन आते हैं। ये थोड़े लीफी टाइप के होते हैं, इनको बोलते हैं फोलियोज लाइकेन। ये इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरा टाइप का लाइकेन इसके ऊपर ग्रो करेगा, जिसको अपन बोलते हैं फोलियोज लाइकेन। ठीक है, ये आ गया फोलियोज लाइकेन स्पीसीज या फोलियोज लाइकेन स्टेज। वही प्रोसेस ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड डेथ, ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड डेथ। ठीक है, अब इनके डेथ होने के बाद क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर की और मोटी लेयर बन जाएगी, और मोटी लेयर बन जाएगी। तो यहाँ पर ये बन जाती है इस तरीके से एक ऑर्गेनिक मैटर की एक लेयर बन जाएगी। अब इस लेयर के ऊपर प्लांट्स स्पीसीज का डेवलपमेंट होगा, मोजेस प्लांट्स। कौन से प्लांट्स का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर प्लांट्स का डेवलप होता है, ग्रो करती है यहाँ पर मोजेस प्लांट्स। और मोजेस प्लांट्स अपन जानते हैं किसके अंदर आता है, ब्रायोफाइट्स में। किसमें आता है, ब्रायोफाइट्स में। और ब्रायोफाइट्स के अंदर इस तरीके से एक
कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये मोजेस इसके ऊपर डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया मॉस स्टेज, इसको अपन बोलेंगे मॉस स्टेज। ठीक है, या मॉस स्पीसीज। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, लाइकेन एंड मोजेस। देखो, सॉइल फॉर्मेशन के अंदर लाइकेन एंड मोजेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें लाइकेन, ये भी लाइकेन, ये भी लाइकेन है, ये दूसरी लाइकेन है, दूसरी लाइकेन नहीं, लेकिन क्या है, लाइकेन है और ये क्या है, मॉस। तो लाइकेन और मॉस, ये मोजेस जो प्लांट हैं, ये सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो देखो, अब इनके अंदर भी क्या होगा, मॉस जो मोजेस है इनके अंदर भी क्या होगा, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस एंड डेथ, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस एंड डेथ। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सोइल की एक लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अब देखो रॉक जो थी वो बहुत नीचे दब चुकी है, यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, ये जो है एक सोइल की, एक मिट्टी की एक परत बन जाती है, लेयर बन जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, अब यहाँ पर इसके ऊपर डेवलपमेंट होगा हर्ब्स, इसका, हर्ब्स का। यहाँ पर अब एक अच्छी खासी सॉइल का लेयर बन जाता है, मिट्टी की एक मोटी सारी परत बन जाती है, जो किसके थ्रू बनती है, कौन हेल्प करता है यहाँ पर हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोजेस एंड लाइकेंस। मोजेस एंड लाइकेंस सॉइल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसके ऊपर ग्रो करेगा हर्ब्स, और हर्ब्स में क्या आती हैं, ग्रासेस। यह आ गई ग्रासेस, इसको अपन बोलते हैं हर्ब्स स्टेज। कौन से स्टेज आएगी, ये आएगी हर्ब्स स्टेज। अब यहाँ पर हर्ब्स के लगने के बाद एक यहाँ के एनवायरनमेंट में एक बहुत ही बड़ा चेंज आता है, ड्रास्टिक चेंज आता है। उसके अंदर क्या होता है, देखो, अब से पहले मतलब ये रॉक है, रॉक एरिया है, बेयर रॉक। यहाँ पर कंडीशंस कैसी हैं, ड्राई एंड वार्म। अब जब बादल होते हैं, बादल क्या है, वेपर के फॉर्म में, बादल क्या है, क्लाउड वेपर की फॉर्म में, वाष्प के रूप में होते हैं। तो जब इनसे बरसात होगी, तो बरसात होने के लिए क्या होना चाहिए, जो वेपर है वो कंडेंस होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, कंडेंस होनी चाहिए। और बादल से बरसात कराने के लिए नीचे से क्या होना चाहिए, नीचे से बादल को कोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। क्या करवाना चाहिए, बादल को नीचे से कोल्ड एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तभी वो उस जगह पर क्या करेगा, बरसात करेगा। कैसे, जैसे बादल आ रहे हैं नीचे, वेपर की फॉर्म में है, अगर नीचे से उसको कोल्ड एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो बादल और ज्यादा क्या हो जाएगा, कंडेंस, संघनित हो जाएगा, और वो उस जगह पर क्या करेगा, बारिश करेगा, बरसात करेगा। तो अगर मान लो बादल आ रहे हैं, यहाँ पर बादल आ रहे हैं, वेपर की फॉर्म में है, और नीचे से क्या मिल रहा है उसको, नीचे से उसको वार्म कंडीशन मिल रही है, वार्म एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वो कंडेंस होने के बजाय वापस वेपर की फॉर्म में ही चला जाएगा। तो यहाँ पर बरसात नहीं होती थी, अब यहाँ पर कंडीशंस बदल चुकी हैं। पहले ड्राई थी, अब थोड़ी बहुत मॉइस्चर आ जाती है यहाँ पर, इनके डेवलप होने के बाद में। फिर वार्म, तो वो मॉइस्चर होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, जो एनवायरनमेंट में वो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कूल, थोड़ा ठंडा एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब बादल आएंगे, अब हर्ब्स के डेवलप होने के बाद, ग्रासेस के डेवलप होने के बाद, जब यहाँ पर बादल आएंगे, तो बादलों के आने के बाद क्या होगा, जैसे वो वेपर की फॉर्म में आएंगे, यहाँ पर कंडेंस होंगे, नीचे से उसको क्या मिलेगा, कोल्ड एनवायरनमेंट, ठंडा वातावरण मिलेगा, तो बादल और ज्यादा संघनित हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर करेगा बारिश, और यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब रेनफॉल होने लग जाती है, बारिश होने लग जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में डेवलपमेंट होगा किसका, स्क्रब स्टेज, मतलब वुडी श्रब्स। ठीक है, ये यहाँ पर और क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगी सॉइल की लेयर, और इसके ऊपर डेवलपमेंट होगा किसका, ये बन जाएंगे इसके ऊपर श्रब्स। और श्रब्स कैसी, वुडी श्रब्स, काष्ठीय झाड़ियां। ये काष्ठीय झाड़ियां इसके ऊपर बन जाती है इस तरीके से। ठीक है,
ये आ जाएगी कौन सी स्टेज? स्क्रब स्टेज, जिसके अंदर वुडी प्लांट्स पाए जाते हैं। वो भी अपन ने देखा था उसके अंदर हाइड्रोसेरे में, ये वुडी प्लांट्स, वो वुडी श्रब्स आ जाएंगे इसके अंदर। अब नेक्स्ट यहाँ पर इनके बाद में डेवलपमेंट होगा किसका? इसके बाद में डेवलपमेंट होगा यहाँ पर फुली डेंस फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, जो इसकी क्लाइमैक्स स्टेज होती है। ये आ जाएगी यहाँ पर क्लाइमैक्स स्टेज, कौन सी? फॉरेस्ट। क्लाइमैक्स स्टेज कौन सी होती है? फॉरेस्ट, जिसके अंदर फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होगा, डेंस फॉरेस्ट बन जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये स्पीसीज खत्म होती जा रही है तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब ये डेवलपमेंट होगा इसका एक स्टेबल स्पीसीज का। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ओनली ये ट्रीज पाए जाएंगे, जैसे ऑक, सैलिक्स, यही पाए जाएंगे। यहाँ पर श्रब्स भी हो सकती हैं, हर्ब्स भी हो सकती हैं, मॉसेस भी हो सकती हैं, लाइकेंस भी पाए जा सकते हैं। लेकिन डोमिनेंट कौन होगा? डोमिनेंट होगा फॉरेस्ट, वुडी प्लांट्स, वुडी ट्रीज यहाँ पर डोमिनेंट होंगे। तो यहाँ पर देखो ये वाली स्टेज कौन सी है? ये वाली स्टेज पायनियर स्टेज। ये वाली स्टेज कौन सी है? ये वाली स्टेज है पायनियर स्टेज, पुरोगामी प्रावस्था। ठीक है, ये वाली स्टेज कौन सी है? लिखा हुआ है क्लाइमेक्स स्टेज, चरम वन प्रावस्था, क्लाइमेक्स स्टेज। और इन दोनों के बीच की स्टेज सैरल क्रामक प्रावस्थाएं, सैरल। तो ये सैरल स्टेज होती है इनके बीच की। और एंटायर कम्युनिटी को अपन ने बोला था सेरे, और ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? रॉक के ऊपर, इसलिए क्या बन जाएगा? लिथोसेरे। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लिथोसेरे। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब देखो इन दोनों एग्जांपल्स जो अपन ने देखे हाइड्रोसेरे और लिथोसेरे का, ये दोनों एग्जांपल्स से हम समझ सकते हैं सक्सेशन की प्रोसेस को, कि एक खाली जगह पर प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये हमने समझा दोनों एग्जांपल्स से। इसके अंदर सबसे पहले कौन आता है? क्रस्टोस लाइकेन। सबसे पहले कौन आएगा? क्रस्टोस लाइकेन। तो यहाँ पर पायनियर स्पीसीज कौन सी हो गई? क्रस्टोस लाइकेन। लास्ट में क्लाइमेक्स स्पीसीज कौन होती है? फॉरेस्ट, जिसके अंदर क्या आते हैं? वही ऑक, सैलिक्स। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल्स अपन ने देखे हाइड्रोसेरे और लिथोसेरे के। ठीक है, इससे आगे एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी अपन यही क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने हाइड्रोसेरे एंड लिथोसेरे। इसके अंदर हाइड्रोसेरे एंड लिथोसेरे में कंपैरेटिवली लिथोसेरे इजी है। हमने देखा कैसे सीक्वेंसली ड्रॉ करता है। इसका डायग्राम हमारे बुक में नहीं है, ये हमें बुक के अंदर, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर लिथोसेरे की स्टेजेस लिखी हुई हैं। इसको हमने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में डायग्राम से समझने की कोशिश की है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा टर्म और है, एक छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं। जैसे हमने देखा हाइड्रोस्फेरे में देखा, ये है हाइड्रिक वाटर वाला। ठीक है, इसके अंदर पायनियर स्पीशीज कौन सी होती है? इसके अंदर पायनियर स्पीशीज मतलब हाइड्रोसेरे कहाँ से स्टार्ट होता है? फाइटोप्लैंक्टन से। किससे स्टार्ट होता है? फाइटोप्लैंक्टन से। फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट। और यहाँ पे ये खत्म किस पे होता है? फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होकर के खत्म कहाँ पे होता है? ये क्लाइमेक्स स्टेज कौन सी होती है इसकी?
फॉरेस्ट। कौन सी होती है? फॉरेस्ट स्टेज। फॉरेस्ट स्टेज यहाँ पर होती है जो ऑक एंड सैलिक्स। ठीक है, ये हो गया। देखो अब इसके अंदर ये वाला जो होता है, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, ये प्लांट स्पीसीज यहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ओनली यहाँ पर वाटर होता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है। इसके बाद में यहाँ पर अपन धीरे धीरे एक्वेटिक से स्टार्ट होकर के इधर आ रहे हैं। ये प्लांट्स होते हैं मीजोफाइट्स। कैसे होते हैं ये प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं मीजोफाइट्स। मतलब यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ना तो ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है। अब यहाँ पर एक और हमने देखा था अभी, लिथोसेरे। कौन सा है? लिथोसेरे हमने देखा। ये कैसी कंडीशंस थी? ये थी ड्राई। कैसी थी? ड्राई वाली कंडीशन है। तो ड्राई कंडीशन में हमने देखा लिथोसेरे को अपन बोलेंगे ज़ैरिक। जैसे यहाँ पर इसको अपन बोल रहे हैं हाइड्रिक, इसको बोलेंगे अपन ज़ैरिक। ज़ैरिक, ठीक है। लिथोसेरे के अंदर फर्स्ट स्पीसीज, पायनियर स्पीसीज कौन सी थी? यहाँ पर पायनियर स्पीसीज थी लाइकेन। कौन सी थी? लाइकेन। मतलब ये लाइकेन से स्टार्ट होता है, कहाँ पर आकर इसकी क्लाइमेक्स स्टेज होती है फॉरेस्ट स्टेज, जिसके अंदर ऑक या सैलिक्स प्लांट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से वाटर से स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म हो रहा है मीजोफाइट्स पे। यहाँ पर ड्राई कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर कहाँ खत्म हो रहा है? ये भी मीजोफाइट्स से। मतलब इनका जो क्लाइमेक्स स्टेज होता है वो ऐसे प्लांट्स जहाँ पर ये पाए जाते हैं, वहाँ की कंडीशंस कैसी होती हैं? जहाँ पर ना तो वाटर बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है। मतलब एक मीडियम कंडीशंस होती है, मीडियम एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर ये प्लांट, ये ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एंड, इन दोनों का एंड मीजोफाइट्स पर होता है, फॉरेस्ट स्टेज पे होता है। ठीक है, तो हम क्या मान सकते हैं? जब इवोल्यूशन की स्टेज थी हमारी अर्थ के ऊपर, स्टार्टिंग में, अब जितने भी फॉरेस्ट हमें मिलते हैं, जितने भी फॉरेस्ट हमारी अर्थ पर अब हैं, हम क्या मान सकते हैं कि इनका डेवलपमेंट या इनकी जगह पर पहले बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस थी या बहुत ज़्यादा रॉक थी, चट्टानें थी, बेयर रॉक्स थी। और यह मान सकते हैं अपन कि इनकी जगह पर कोई बहुत बड़े पानी के सोर्स यानी तालाब, पॉन्ड, ऐसी कंडीशंस थी जहाँ पर पानी भरा हुआ था, जिनसे बाद में क्या बन गए? फॉरेस्ट डेवलप हो गए। तो हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं मीजोफाइट्स और हाइड्रिक और ज़ैरिक। मतलब हाइड्रोसेरे और लिथोसेरे दोनों का एंड किस पे होता है? फॉरेस्ट स्टेज पे होता है, मीजोफाइट्स पे होता है। ठीक है, तो ये तो इसकी पायनियर स्पीशीज, ये इसकी पायनियर स्पीसीज, और इन दोनों की क्लाइमेक्स स्पीसीज जो होती है ये होती है फॉरेस्ट। इसलिए इसको बोलते हैं मेजिक। फॉरेस्ट वाले को मेजिक भी बोलते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर अपन ने देखा सक्सेशन के हाइड्रोसेरे और लिथोसेरे। इसके बाद में अपना आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में। सक्सेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें क्या करना है? पीछे वाले टॉपिक्स को भूलना नहीं है। उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। समझते हुए चलना है चीज़ों को एक सीक्वेंस में, क्रम में। तो हमें इकोलॉजी अच्छे से समझ में आएगी। इकोलॉजी हमारे जो टॉप बुक्स है, एनसीईआरटी जो टॉपिक है उसके अंदर एक इजी टॉपिक है ये। ठीक है, चीज़ें इसके अंदर सही से समझ में आ जाती हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं।
नीट के अंदर हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपन पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन के गुण, ठीक है। थैंक यू।